अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। ज़ुबैदा आपा के बेहतरीन टोटके। फ्रिज की चमक को बरकरार रखने के लिए अमोनिया के चंद कतरे पानी में डालकर महलूल बनाएँ। इस महलूल में कपड़े को भिगोकर फ्रिज को साफ़ करें, फिर किसी नर्म कपड़े से खुश्क कर लें, तो फ्रिज की चमक बरकरार रहेगी। फ्रिज में आम और खरबूजे रखे जाएं तो पानी में से भी खुशबू आने लगती है। ऐसे खुशबूदार फलों को प्लास्टिक के लिफाफे में बंद करके रखें। इससे ये फल ठंडे और महफूज रहेंगे और इनकी खुशबू भी दूसरी चीज़ों में जज्ब नहीं होगी। अगर बेदहानी में इस्त्री की वजह से कपड़ा जल जाए और जलने का निशान कपड़े पर पड़ जाए तो मुतासरा हिस्से पर टिश्यू पेपर रखकर 2 से 3 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टिपकाएँ और इसी हालत में इसके ऊपर इस्त्री करें, दाग दूर हो जाएगा। जले हुए दाग को मिटाने के लिए 1 हिस्सा एक्जेलिक एसिड और 3 हिस्से पानी मिलाएं और इस अमेज़े से धो लें, दाग मिटने लगेगा। जले हुए दाग पर कॉर्नफ्लावर की लई बनाकर लगाएं, जब ये सूख जाए तो झाड़ लें, दाग भी ख़त्म हो जाएगा। आप इन टोटकों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर किसी कपड़े पर काजल से दाग पड़ जाए तो दाग वाले हिस्से को नीम गर्म पानी में भिगो दें, फिर थोड़े से पानी में नमक मिलाकर कपड़े को धो लें, दाग दूर हो जाएगा। अगर कपड़े पीले पीले से हो गए हों तो इनको धोते वक्त पानी में लीमू निचोड़ लें, इससे कपड़े सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। सफ़ेद ऊनी स्वेटर को जब भी सुखाएं तो साए में सुखाएं, इससे इसका रंग नहीं उड़ेगा। सफ़ेद कपड़ों को धोने के बाद इन्हें नील ज़रूर दें, इस तरह वो पिलाहट का शिकार नहीं होते। सफ़ेद कपड़े अगर पीले पीले से हो जाएं तो इन्हें ब्लीचिंग पाउडर से धोएं, मगर रंगदार कपड़े कभी भी ब्लीचिंग पाउडर से मत धोएं। सफ़ेद रेशमी कपड़े नमक मिले नीम गर्म पानी में धोने के बाद साए में सुखाएं, इससे इनकी सफ़ेदी दुगनी हो जाएगी। च्युइंगम का दाग ख़त्म करने के लिए मुतासरा हिस्से पर स्प्रिट लगाएं और कुछ देर बाद इसे धो लें, दाग मिट जाएगा। अगर कपड़े पर हल्दी का दाग पड़ जाए तो मुतासरा हिस्से को लीमू के रस में भिगो दें, थोड़ी देर बाद धो लें, दाग ख़त्म हो जाएगा। अगर कपड़े पर मशीन के तेल का दाग पड़ जाए तो मुतासरा हिस्से को पहले पेट्रोल से रगड़ें, फिर कुछ देर बाद एक बड़ा स्याही जूस रखें, फिर इस पर गर्म इस्त्री फेरें। स्याही जूस तेल की सारी चिकनाई को चूस लेगा। अगर रेशमी कपड़े पर कोई पुराना दाग हो तो इसे मिटाने के लिए बोरिक एसिड का महलूल इस्तेमाल करें। अगर कपड़ों पर वैसलीन के दाग पड़ जाएं तो ऑयल, साबुन और पानी को मिलाकर लगाएं, फिर थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से धो लें, दाग दूर हो जाएगा। सलाद के पत्तों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए पानी में चंद कतरे सफ़ेद सिरके के डालकर रखें। अगर गाजर और मूली मुरझाने लगे तो इन्हें पानी में डालकर फ्रिज में रख दें, ये तरोताज़ा ही रहेंगे। सेब की सतह पर अगर नींबू का रस लगा दिया जाए तो वो एक तवील मुद्दत तक ताज़ा ही रहता है, ब्राउन नहीं होता। डिब्बे में बिस्किट को महफूज करने के लिए डिब्बे की तह में पहले बटर पेपर रखें, फिर बिस्किट रखने से ये काफ़ी दिनों तक ताज़ा ही रहते हैं। अगर शहद की मक्खी काट ले तो इससे काफ़ी दर्द होता है। एक प्याज काट कर मुतासरा जगह पर मलने से दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। जहाँ पर केक रखें वहाँ पर सेब का एक टुकड़ा भी रख दें, तो केक ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा। अगर कीमा पीसने के बाद भी सख्त हो तो इससे कोफ्ते भी सख्त बनेंगे, इसलिए कीमे को नरम पीसें ताकि नरम कोफ्ते बने, और इस मकसद के लिए आप डबल रोटी के स्लाइस का इस्तेमाल करें। अगर एश ट्रे में बेकिंग पाउडर रखते हैं तो सिगरेट की बू नहीं फैलेगी। उबले हुए दूध को ठंडा करके रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं, खुश्क होने पर धो लें। चेहरे की दिलकशी और खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। पीने का पानी जब भी उबालें इसमें चंद पत्ते पुदीने के डाल दें, इससे पेट साफ और चेहरे की जिल्द खूबसूरत होती है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर रुई के टुकड़े इसमें भिगोएं और फिर इन्हें अपनी आंखों पर रखें, इससे आंखों की सूजन और थकावट में कमी आती है। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।